हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एपी करियर कंसल्टेंसी। अगर आप लड़की है या फिर आप एक ऐसा पेरेंट है जिनका एक डॉटर है और आप चाहते हैं कि एमबीबीएस करे या फिर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, एमबीबीएस करवा के तो क्या क्या रास्ता है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में या फिर अदर ऑप्शंस में, क्या क्या वो रास्ता है जिनकी वजह से 2025 में वो एमबीबीएस करना स्टार्ट कर दे और डॉक्टर बन सके। अब सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीम होती है जहाँ पर स्पेशल कोटा होते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। एक स्टेट के अगर मैं नाम लूँ, जैसे कि महाराष्ट्र एक स्टेट है हुआ, फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्टेट होती है जहाँ पर एक सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन उन लड़कियों को मिलता है जिनका कोई सिबलिंग नहीं है, जो अपने माँ बाप की अकेली बेटी हुए, उनको ये एडवांटेज मिलता है। फिर अगर आप अभी मैं बात करूँ, कुछ ऐसा कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट में जहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही एडमिशन मिलता है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज। अब लेडी हार्डिंज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें जितनी भी सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स से ही भरी जाती है। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाता क्योंकि इस कॉलेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया में। ये एक दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज में स्कीम्स भी अवेलेबल है जिनकी वजह से आपकी फ़ीस भी कम हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो मान लीजिए किसी कॉलेज की फ़ीस लगभग 14 से 15 लाख पर ईयर है, लेकिन उन स्कीम्स को यूज़ करके या तो आपकी फ़ीस ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप हो जाएगी, या फिर आपकी फ़ीस 3 से लेकर 5 लाख पर ईयर हो जाएगी। अब ये देखिए, ये बहुत वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, इसलिए मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये वैरी करेगा। अगर आपको इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपकी स्टेट में आपकी बेटी के लिए क्या एडवांटेज है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे भी, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका क्या प्लान हो सकता है। अब इनमें जो एडमिशन मिलेगा उसमें आपको अच्छा स्कोर चाहिए। कुछ जगहों पे आपको 600 के स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा, कुछ जगहों पे लगभग 700 नंबर पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी में भी है तो भी आपको इतना स्कोर मिनिमम लाना ही होगा। और स्पेसिफिकली अगर आपके पेरेंट डिफेंस में हैं और आप अकेले बेटी है तो आपके पास और भी एडवांटेज आता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिफेंस सर्विस के पर्सनल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा सकता है। अब मान लीजिए आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो क्या प्राइवेट में हमारे पास ऑप्शंस हो सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर गर्ल्स की अगर बात किया जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यस, हमारे पास ऐसे ऑप्शंस है कुछ कॉलेजेस में जहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट का एडमिशन मिलता है। इनकी फीस अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50 से 60 लाख के अंदर टोटल पैकेज बनेगा, मतलब टोटल बजट 50 से 60 लाख के होगा, जो ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख पर ईयर के आसपास आएगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन मल्टीपल है, कुछ इंस्टीट्यूशन में आपका बजट 50 से लेकर 90 लाख तक भी जा सकता है। अगर यहाँ एडमिशन लेने की बात करें तो आपका स्कोर 580 तो होना चाहिए लगभग, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात यह है कि इंडिया में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, तो ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है जहाँ पर बजट 50 से 70 लाख तक चला जाता है। सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस है, ये जो कॉलेजेस है जिनकी फीस मैंने 3 से 5 लाख बताई, टेक्निकली आप इन्हें सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट कॉलेजेस बोल सकते हो। इसके लिए मैंने उन्हें गवर्नमेंट कैटेगरी में इंक्लूड किया, प्राइवेट में नहीं, हालांकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है। तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड होते हैं, अनलेस आप फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, ढेरों ऑप्शन होते हैं आपके लिए। तो कोटा बेस्ड एडमिशन्स इन प्राइवेट कॉलेजेस ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट का कांस्टेंट नहीं है और आपका स्कोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितना है, तो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल सकता है। बस आपके पास स्पेसिफिक कोटा होना चाहिए, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, एएमयू कोटा, इंटरनल पोंडिचेरी कोटा एंड डिफेंस सर्विस का कोटा जो होता है वो। एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपके पास बजट नहीं है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का स्कोर नहीं है तो एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप या आपकी बेटी अब्रॉड से एमबीबीएस करके इंडिया में वापस आके लाइसेंस ले सकती है आराम से।
अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमबीबीएस अब्रॉड 25 से 30 लाख में डोर टू डोर हो सकता है। डोर टू डोर का मतलब है कि घर से निकलने से लेके वापस घर आने तक का टोटल कॉस्ट। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपका खर्चा और कम हो सकता है। कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा कम है। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो लो फी वाले कॉलेजेस हैं उनका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन सर्च करेंगे और आपको गाइड करेंगे। अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आपके फैमिली में कोई एनआरआई है, तो उसका भी गाइडेंस हम देते हैं। अगर आप एडमिशन को लेकर चिंतित हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जहां आपको मिलेगी A to Z काउंसलिंग और पर्सनलाइज्ड मदद, जो आपके सपने के एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने में आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको नीट से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेगी। Thank you guys for watching the whole video. Hope you have enjoyed it, and if you did, please do like, share and subscribe to our channel, and do not forget to press the bell icon.